हेलो साथियों। पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से जानेंगे। बौद्ध धर्म से जितने भी सारे प्रश्न बनेंगे वे सारे के सारे प्रश्न इस क्लास में कवर कराएंगे। एक एक पॉइंट को हम विस्तार से जानेंगे क्योंकि बौद्ध धर्म सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। अब करते हैं शुरू और जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में पूरे विस्तार से। सबसे पहले देखते हैं इनके पिता और माता का क्या नाम था। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म, तो सबसे शुरुआत करते हैं इनके पिता व जन्म और माता का क्या नाम था। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगर इनकी जन्म की बात करें तो कहाँ पर हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पिताजी की बात करें तो इनका नाम था शुद्धोदन, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया माने जाते हैं। पिताजी कौन थे इनके? शुद्धोदन, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। माताजी की बात करें तो माया देवी, इनकी मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो गई थी। माया देवी इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनके जन्म हुआ था उसके 7वें दिन, यानी 7वें दिन ही हो गई थी कि इनकी मृत्यु, माया देवी इनकी माता जी की। पत्नी की बात करें, यशोधरा इनकी पत्नी थी। और इससे आगे देखते हैं पुत्र, इनका पुत्र कौन था? राहुल। पुत्र की बात करें पुत्र तो राहुल पुत्र था और बचपन का नाम सिद्धार्थ था और विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में और लालन पालन किया था सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। एक बार फिर से रिपीट करते हैं और देखते हैं बारीकी से। लालन पालन किया था सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पुत्र का नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा था। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और माताजी माया देवी थी, जो कि जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गई। पिताजी शुद्धोदन थे, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे और जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आपको याद हो गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं, देखते हैं ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ये पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इससे आगे देखते हैं कुछ और बिंदु। महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह जब त्याग आए इन्होंने तो उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। अगर इनके घोड़े की बात करें तो कंतक नाम का घोड़ा था और सारथी कौन था? छंदक। सारथी कौन था? छंदक था और घोड़ा कंतक नाम का था। प्रथम गुरु वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। प्रथम गुरु कौन थे? वैशाली के आलार कलाम थे। और घोड़ा कौन था? कंतक था। सारथी छंदक था। महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग को ही महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और देखते हैं इससे आगे। ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको निरंजना नदी के किनारे और रुद्रक रामपुत्र से योग शिक्षा ली थी। रुद्रक रामपुत्र से योग शिक्षा ली थी। ठीक है। सुजाता नामक लड़की से ज्ञान प्राप्ति से पूर्व खीर खाई, यानी जब ज्ञान प्राप्ति हुई उससे पूर्व सुजाता नाम लड़की से इन्होंने खीर खाई थी। जन्म ज्ञान और निर्माण की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। जन्म ज्ञान और निर्माण की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा को, इसलिए वैशाख पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। और महात्मा बुद्ध का निर्माण कुशीनगर में हुआ। महात्मा बुद्ध का निर्वाण या निर्वाण कर लेना कुशीनगर में हुआ। और बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, 3 रत्न, बुद्ध धम्म और संघ, ये 3 रत्न हैं।
बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, ये आपको याद करना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे हुआ और निर्वाण कुशीनगर में हुआ, और बौद्ध धर्म प्रेस पाने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी, और 3 रत्न बुद्ध धम्म संघ थे, और उपदेश दिए पाली भाषा में। अब देखते हैं इससे आगे कौन कौन से और जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 10 मिनट के अंदर पूरा की पूरा चैप्टर फिनिश होगा आपका। बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। इनकी संख्या 3 है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। सुत्त, अभिधम्म और विनय। महात्मा बुद्ध ने कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो 4 दस्युओं को देखा कि ये, इन्होंने पहला तो बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर उन्होंने कहा कि ये कौन है बूढ़े व्यक्ति के बारे में, फिर उन्होंने देखा बीमार व्यक्ति, तो बीमार व्यक्ति को देखा ये कौन है, और सब एक सन्यासी। किसी एक महापुरुष ने इनके पिताजी से कहा कि आपका बेटा या तो सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो इन्हें बड़ी चिंता सताने लगी कि अगर सन्यासी बना, तो उन्होंने इनको घर पे बंद कर दिया और ऐसी चीज़ों से दूर कर दिया कि इनको महसूस ना हो कि ये कि दुख के बारे में। तो जब ये बाहर निकले गए तो उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, जब पहले कभी देखा नहीं था, तो इसलिए कि ये कौन है। फिर इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा तो उन्होंने कहा कि ये कौन है। फिर सबको देखा यानी मृत को देखा तो ये कौन है, और एक सन्यासी को देखा तो ये देखते देखते ये कह गए ये है कौन, मुझे आज मिल रहे हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा कि सारथी से, तो वे जवाब देते गए कि ये बूढ़ा है, हम सबको बूढ़ा होना पड़ता है, बीमार भी होते हैं और मृत भी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं, तो ये क्या हम भी होंगे। हाँ, तो उसके बाद इन्हें एकदम कह सकते हैं कि ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि इंसान को एक न एक दिन मरना है, जरूर मरना है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, ये तो पता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, ये ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म से सभी प्रश्न इस क्लास में कवर होंगे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जब उपदेश दिया था उसे बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए, और बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली और कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी, ये भी ध्यान रखना है आपको। और देखते हैं इससे आगे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब इसे आगे देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट जो बन सकते हैं। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों की बात की गई है, संवाद के रूप में संकलित किया गया। विनय पिटक में संघ के बिच्छू बिच्छड़ों के बारे में नियम, और सूत्र पिटक में 5 निकायें, दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगोत्तर और खुद। 16 महाजनपद की बात होती है, वो अंगोत्तर निकाय से मिलती है, ये ध्यान रखना है आपको, अंगोत्तर। अब इससे आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में मूलतः अनीश्वरवादी है। मूल बौद्ध धर्म क्या है, अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, ये ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मानता है, पुनर्जन्म की मानता, लेकिन आत्मा की परिकल्पना नहीं है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है, तृष्णा को क्षीण हो जाना। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है कि विश्व दुख से भरा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक, उपासक। भिक्षुक तो कहते हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया। उपासक उनको कहते हैं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले, जो गृहस्थी जीवन जी रहे हैं फिर भी बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, वो तो उपासक। और जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के सन्यासी कह सकते हैं वो भिक्षुक, और उपासक जो गृहस्थ जीवन। अब देखते हैं इससे आगे। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी, ठीक है। और 4 आर्य सत्य, दुख,
दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। मोक्ष प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांक और कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बौद्ध का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में जातक की ये प्रदर्शित करती हैं। महात्मा बुद्ध के अंतिम जन्म अनाम बुद्ध व मैत्रेय होना शेष है। कौन से? अनाम बुद्ध व मैत्रेय। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ, गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। इससे आगे देखते हैं, तिब्बत, भूटान पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपाच ने। और अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, अनीश्वरवाद के संबंध में। अब इससे आगे देखते हैं कि कौन कौन सी बौद्ध संगतियाँ हैं। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकाश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के नेतृत्व में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली सवाकामी अध्यक्ष और कालाशोक के नेतृत्व में हुई। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र में। तीसरी कब हुई? 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र अध्यक्ष अशोक के नेतृत्व में। पहली तो किसके? अजातशत्रु। दूसरी किसके? कालाशोक। तीसरी अशोक के में और चौथी है किसके? कनिष्क के में। चतुर्थ बौद्ध संगीति 58 ईसा पूर्व कुंडलवन अश्वघोष अध्यक्ष और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इससे आगे देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान शाखा। बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से वो देख लेते हैं। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है, यौवन का प्रतीक सांड है और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। और समृद्धि का प्रतीक कौन सा है? शेर है। और निर्वाण का प्रतीक स्तूप है। पदयात्रा का प्रतीक चक्र है। पदयात्रा चक्र ऐसे याद करना है आपको। ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो संबोधि ज्ञान। और बुद्ध के मुख्य शिष्य कौन कौन से? आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मोदग, लायन, प्रसेनजीत, बिम्बसार, अजातशत्रु, जीवक, महाकाश्यप, अनिरुद्ध और देवदत्त। ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बौद्ध धर्म से संबंधित या बौद्ध धर्म का पूरा चैप्टर जो आपको मात्र 10-12 मिनट में ही समझा दिया है। इससे एक कोई भी प्रश्न बड़ी भर्ती में आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। बार बार देखिए इसको और आपको ये याद जरूर हो जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।